मुस्कान जल्दी जबलपुर। 16 साल की काव्या ने व्हाट्सएप पे ये वॉइस नोट अपनी कज़न को भेजा था जो एमपी के पेपरिया में रहती थी, लेकिन उसने ये वॉइस नोट 5 घंटे बाद सुना था। ये इस तरह का वॉइस नोट था जो कोई भी शख्स सुन के घबरा जाएगा, और यही उसकी कज़न के साथ भी हुआ था। वो तुरंत अपने पापा के पास पहुंच के ये खबर सुनाती है। अपने भाई और भतीजे की हत्या की खबर अपनी ही भतीजी के मुंह से सुनकर उनके भी पैरों तले ज़मीन खिसक गई। पेपरिया और जबलपुर के बीच 230 किलोमीटर की दूरी थी। वो चाहकर भी 3 से 4 घंटे से पहले वहां नहीं पहुंच सकते थे, इसलिए उन्होंने जबलपुर में रह रहे रिश्तेदारों को ये खबर दी और 3 बजे पुलिस काव्या के घर पहुंचती है। और जब पुलिस उस घर के अंदर जाती है, वो मंजर काफ़ी ज़्यादा भयानक था। काव्या के पिता की बॉडी पॉलीथीन से लिपटी हुई किचन में पड़ी हुई थी। पूरे घर की छानबीन करने के बावजूद पुलिस को काव्या के छोटे भाई तनिष की बॉडी का कोई सुराग नहीं मिला। तभी पुलिस वाले की नज़र फ्रिज के हैंडल पे पड़ी। गौर से देखने पे उस पर खून लगा हुआ था। अनहोनी की शंका ने उनका शक दूर जब किया, जब उन्होंने फ्रिज का गेट खोल के देखा तो उधर तनिष की बॉडी कम्बल से लिपटी हुई पड़ी हुई थी। बीते कई सालों में इस तरह के कई केस देखने को मिले हैं जिसमें डेड बॉडी को छुपाने के लिए फ्रिज का इस्तेमाल किया गया है, पर यह मामला बाकी केसेस से बहुत अलग था। बॉडी की कंडीशन बता रही थी जिसने भी इस अपराध को अंजाम दिया होगा उसके सर पे खून सवार होगा, एक ऐसा शैतान जिसने 8 साल के मासूम को भी नहीं बख्शा था। घर पे मिले पिता और उनके 8 साल के बेटे की लाश से पूरे परिवार में हाहाकार मच गया था। अभी माँ को गुजरे 1 साल भी नहीं हुआ था और अब इस परिवार के 2 लोग और जा चुके थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि अपने पिता और भाई की खबर देने वाली काव्या आखिर थी कहाँ। मुस्कान जल्दी जबलपुर। पापा और तनुज को मुकुल ने मार दिया है। पापा और तनुज को मुकुल ने मार दिया है। मुकुल ने मार दिया है। काव्या ने इसमें मुकुल नाम का जिक्र किया था और उसे खूनी बताया था। आखिर ये मुकुल था कौन? खुलेंगे केस के राज हिमांशु के साथ। पुलिस ने जब इस नाम के बारे में छानबीन करना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि 20 साल का मुकुल उसी मोहल्ले का रहने वाला था। उस पर काव्या की किडनैपिंग और रेप की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने अरेस्ट कर जेल भेज दिया था। यह घटना 6 महीने पहले सितंबर 2023 की है और उस वक्त काव्या बस 15 साल की थी। अगर मुकुल जेल में था तो काव्या उसका नाम क्यों ले रही थी? अब पुलिस के सामने सबसे पहला सवाल ये था कि कहीं काव्या के साथ अनहोनी ना हो गई हो। पहले पुलिस ने घर के आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेजेस खंगालना शुरू की और फुटेजेस ऐसी मिली जो किसी को भी हैरान कर जाए। घटना के दिन दोपहर के 12:30 बजे मुकुल अपनी स्कूटी से कॉलोनी के बाहर जाते हुए दिखाई देता है और उसके कुछ ही सेकंड बाद काव्या भी बाहर जाते हुए दिखाई देती है। इस फुटेज ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए थे। पहला, मुकुल अगर जेल में था तो बाहर कैसे आया? और दूसरा, काव्या मुकुल के पीछे पीछे क्यों गई जबकि उसके ऊपर काव्या की किडनैपिंग और रेप का केस दर्ज था? इन सवालों के जवाब के लिए पुलिस ने जब उसकी केस की हिस्ट्री निकाली तो राज खुला कि काव्या और मुकुल रिलेशनशिप में थे और सितंबर 2023 में दोनों भागकर भोपाल गए थे। लेकिन काव्या के पिता की कंप्लेंट के आधार पर पुलिस दोनों को पकड़ जबलपुर वापस ले आती है। काव्या के नाराज पिता मुकुल को पोस्को एक्ट के तहत जेल भिजवा देते हैं, लेकिन काव्या अपने पिता के अगेंस्ट जाकर बयान देती है कि वो अपनी मर्जी से मुकुल के साथ भागी है और उसने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया था। काव्या के इस बयान के आधार पर पुलिस मुकुल को रिहा कर देती है। अब पुलिस के सामने सब कुछ क्लियर था। इन्वेस्टिगेशन जब शुरू हुई तो इन दोनों को जबलपुर के रेलवे स्टेशन पे दिखाई दिए। ये दोनों प्लेटफॉर्म नंबर 1 से अंदर घुसते दिखाई दिए, लेकिन 10-15 मिनट बाद ये दोनों प्लेटफॉर्म नंबर 3 से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। एक्चुअली में इन्होंने ये ड्रामा पुलिस को चकमा देने के लिए किया था। पुलिस अब समझ चुकी थी, भले ही ये दोनों कम उम्र के थे लेकिन इनका दिमाग शातिर अपराधी जैसा था। इसके बाद काव्या और मुकुल को बस स्टैंड की फुटेज में देखा गया और जांच करने पर पता चला कि ये दोनों कटना जाने वाली बस पे चढ़े थे। लेकिन ये दोनों इतने शातिर थे कि महज 90 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए इन्होंने कई बसें बदली। पुलिस की टीम जब तक कटना पहुंचती है ये दोनों वहां से भी जा चुके थे, लेकिन कहाँ, इस चीज का किसी को कुछ पता नहीं चल पा रहा था। दोनों के नंबर सर्वेलेंस पर रखे होने के बावजूद पुलिस को उनकी एग्जैक्ट लोकेशन का नहीं पता चल पा रहा था, क्योंकि वो इंटरनेट के लिए पब्लिक वाईफाई का यूज़ कर रहे थे। पब्लिक वाईफाई यूज़ करके वो कोई अगर इंटरनेट ऑन करता था या फिर कोई ट्रांजैक्शन करता था तो इन्फॉर्मेशन उस पब्लिक वाईफाई डोमेन की चली जाती थी, ना कि उनके मोबाइल की। किसी भी तरह का डिजिटल फुटप्रिंट पुलिस के हाथ नहीं लग पा रहा था। इस दौरान काव्या के पिता और भाई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई थी। पिता के सर पर किसी भारी हथियार से 10 बार वार किया गया था, जिससे उनका स्कल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था। वहीं तनिष के सर पे 6 वार किए गए थे
और कंबल में लपेट फ्रिज में रख दिया था, पर उसकी मौत तुरंत नहीं हुई थी। फ्रिज में दम घुटने से उसकी मौत हुई थी। पुलिस को पास के एरिया की एक और सीसीटीवी फुटेज मिली, जिसमें मुकुल 15 मार्च की सुबह 3 बजे हाथ में ग्लव्स पहने घूम रहा था और इसी फुटेज में उसके हाथ में पॉलीथीन और बैग लेकर वो काव्या के घर गया था। पुलिस ने आगे बताया कि मुकुल पॉलीथीन बैग में गैस कटर और हथियार लेकर गया था। पुलिस जब मुकुल के घर की तलाशी लेती है तो उन्हें उधर बस उसका बड़ा भाई मिलता है। बड़ा भाई पुलिस को बताता है कि मुकुल जेल से आने के बाद उसके नेचर में ड्रास्टिक चेंज आ गया था। वो बदला सा रहने लग गया था, सबसे बदतमीजी से बात करता और हमेशा गुस्से में ही रहता था। वो पूरा दिन टॉलीवुड की क्राइम थ्रिलर्स मूवी देखता रहता था। घर की तलाशी लेने पर पुलिस को पता चला कि मुकुल अपनी सारी मार्कशीट और सर्टिफिकेट अपने साथ लेकर चला गया था, यानी कि उसने इस सब की प्लानिंग बहुत पहले से कर रखी थी। फाइनली पुलिस को एक इम्पोर्टेंट लीड मिलती है। काव्या रेस्टोरेंट में पेटीएम से बिल पे करती है और ये रेस्टोरेंट पुणे में था। तुरंत भोपाल पुलिस पुणे पुलिस को अलर्ट कर देती है, लेकिन इस बार भी पुलिस जब वहां पहुंचती है तब वो दोनों उधर से भाग चुके थे। अब पुलिस को उनकी लोकेशन का तो पता चल पा रहा था, लेकिन वो हर 5-6 घंटे में अपनी लोकेशन चेंज करे जा रहे थे। हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि 1 महीने में वो 7 राज्य और 9 शहर बदल चुके हैं। वो केवल बस और ट्रेन से ही नहीं, कैब और फ्लाइट से भी ट्रैवल कर रहे हैं। उनकी लास्ट लोकेशन कर्नाटक के गुलबर्ग में मिली है। 8 पुलिस की टीम, 35 से पुलिस कर्मचारी और लोकल इंटेलिजेंस उनको पकड़ने के लिए पीछे लगी हुई है। यहाँ तक कि अब 50 दिन से ज़्यादा हो गए थे, पर अभी तक वो दोनों पुलिस के हाथ नहीं आए थे। यहाँ तक कि पुलिस 10,000 से ज़्यादा पोस्टर और उनके ऊपर 10,000 रुपये तक का इनाम रख देती है, पर उसके बावजूद वो दोनों नहीं पकड़े जाते हैं। अब पुलिस भी धीरे धीरे हार मान जाती है। लेकिन 75 दिन बाद 29 मई को हरिद्वार के एक हॉस्पिटल में कुछ लोगों ने उन दोनों को पहचान लिया और पकड़ लिया। काव्या तो पकड़ी जाती है, पर मुकुल उधर से फरार हो जाता है। फ़ौरन पुलिस को कॉल करके इत्तला कर दिया जाता है और काव्या को हिरासत में ले लिया जाता है। पर इसी के एक दिन बाद 30 मई को रात के 11:30 बजे मुकुल खुद पुलिस के पास जाकर सरेंडर कर देता है। फाइनली इतनी मुशक्क़त के बाद काव्या और मुकुल पुलिस के गिरफ्त में होते हैं। उन्होंने काव्या के पिता का कत्ल क्यों किया था वो तो पता था, क्योंकि वो उन दोनों को मिलने नहीं देते थे, उनके प्यार के बीच में आते थे, इसलिए दोनों ने मिलके उनको रास्ते से हटा दिया। पर इस सब में तनिष्क की क्या गलती थी? उस बेचारे मासूम का कत्ल क्यों किया था? जब मुकुल उसके पिता को मार रहा था तब वो 8 साल का बच्चा मुकुल के पैर में गिर के अपने पिता की जान की भीख मांग रहा था, पर मुकुल के सर पे खून सवार था, वो उसको भी नहीं छोड़ता। मुकुल काव्या के पिता का बेरहमी से मर्डर करने के बाद उसको भी मौत के घाट उतार देता है। और इस सब की प्लानिंग मुकुल ने बहुत पहले से करी थी और काव्या भी अपने पिता से छुटकारा पाना चाहती थी, इसलिए बाद में वो भी उसके प्लान में शामिल हो जाती है। पर आखिर वो दोनों कैसे इतने दिनों तक पुलिस से बचते रहे? इनको इस बात का पता था कि पुलिस उनके पीछे लगी हुई है, इसलिए दोनों एक दिन से ज़्यादा कहीं टिक नहीं रहे थे। इधर से उधर बार बार अपनी लोकेशन चेंज कर रहे थे। यहाँ तक कि काव्या और मुकुल पुलिस से भाग के नेपाल तक गए थे। वो तो शुक्र है हरिद्वार में कुछ लोगों ने इनको पहचान के काव्या को पकड़ पुलिस के हवाले कर दिया था। पर मुकुल ने सरेंडर क्यों किया? एक तो काव्या पकड़ी जा चुकी थी और अब वो अकेला पड़ गया था, साथ ही उसके पास पैसे भी ख़त्म हो गए थे। अब उसके पास पुलिस से बचने का कोई चारा नहीं था, इसलिए वो खुद पुलिस के पास जाके सरेंडर कर देता है। हर दिन कोई ना कोई अपराध किसी न किसी रिश्ते को शर्मसार करता ही रहता है। इस केस में भी पिता बेटी, भाई बहन के रिश्ते तार तार हो गए। मात्र 16 साल की उम्र में अपनों को इस अंजाम तक पहुंचा देना, ये ख्याल सोच के भी डराता है कि जिसको हम अपना सोच रहे हैं वो सच में कितने अपने हैं।